नमस्कार दोस्तों। ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो बदलाव लाने की सोच रखते हैं। ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो बदलाव लाने की सोच रखते हैं। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता। पत्थर पर जब तक चोट न पड़े तब तक पत्थर भी भगवान नहीं बनता। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे रिजवाना शेख चैनल में। आपको फिर कहानियों के माध्यम से आपके जीवन में सुख समृद्धि को लेकर आए हूँ। वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, जो आपको हमेशा मोटिवेट रखेगी। क्या आप भी अपना माइंड सेट बदलना चाहते हैं? क्या आप भी दुनिया को बेहतर नज़रिए से देखना चाहते हैं? क्या आप हमेशा तनाव और चिंता, गुस्सा महसूस करते हैं और इन सब से छुटकारा पाना चाहते हैं? अगर इनमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर हाँ है तो आज की वीडियो के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। अंत तक ध्यान से सुनिए। एक बार एक गुरु अपने शिष्य को विचारों की शक्ति पर प्रवचन दे रहे थे। गुरु कह रहे थे कि अपने दुख के जड़ तक पहुँचे बिना उसे खत्म कर पाना असंभव, और इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपनी सोच, चिंता और आत्म संदेह को काबू में करना होगा। ध्यान रहे, आपकी सोच आपकी कल्पना से भी ज़्यादा शक्तिशाली होती है और आपका मन आपकी असल खुशी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। ऐसे में ज़रूरत है आपको अपने सोच और अपने विचारों को बदलने की। गुरु यह सब बोल ही रहे थे कि तब एक शिष्य खड़ा हुआ और उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, अगर दुख दर्द महसूस करने से बचने का तरीका है तो फिर दुनिया में इतने सारे लोग दुखी क्यों हैं? गुरु ने कहा, इसका कारण है दुखी रहने वाले लोग का मन, जो इस संसार के हर इंसान के दुख का कारण उसका मन है, और जिसकी मानसिकता सही नहीं होती वही बाकी लोगों की तुलना में ज़्यादा दुखी है और चिंतित रहते हैं। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपने मन को अपना दोस्त बनाना चाहते हैं या फिर अपना दुश्मन। आप किस तरह की परिस्थिति का सामना करते हैं, यह सब आपकी आदत और मानसिकता पर निर्भर करता है। इस दुनिया के हर सवाल का जवाब आपके अंदर ही छुपा है। इसे आपको अपने आसपास के लोगों में ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती। दुख दो तरह के होते हैं, शारीरिक और भावनात्मक। शारीरिक समस्याओं से पूरी तरह से बच पाना तो असंभव है, क्योंकि किस समय आपके साथ क्या होने वाला है ये आप नियंत्रित नहीं कर सकते। लेकिन भावनात्मक दुखों से बचा जा सकता है, जो पूरे तरीके से इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपने भावनात्मक दुखों की तरफ कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। आप या तो उस दुख को हद से ज़्यादा महसूस करेंगे या फिर उसके पार चले जाएंगे। चुनाव आपका है। संक्षिप्त में कहें तो आपके भावनात्मक दुख का कारण किसी घटना के प्रति आपकी प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। आपके भावनात्मक दुखों की शुरुआत तब होती है जब आप एक नकारात्मक स्थिति को अपने दिमाग में लंबे समय तक बैठाए रखते हैं। यानी वास्तविक दुनिया में वह परेशानी उतनी बड़ी नहीं होती जितना बड़ा आप उसे बनाकर सोचते हैं। हर इंसान के जीवन में दिन भर में बहुत सारी बुरी चीज़ें घटित हो जाती हैं। कुछ लोगों पर बहुत थोड़ा असर होता है, जबकि कुछ लोग बहुत उदास और तनावग्रस्त हो जाते हैं। यहाँ पर एक बात जान लीजिए कि यह घटना के बाद अच्छा महसूस करने और दुखी होने के बीच का फर्क इस बात पर डिपेंड करता है कि आप
उस परिस्थिति को कैसे संभालते हैं। अगर आपने जान लिया कि मन कैसे काम करता है तो आप यह भी जान जाएंगी कि आप खुशी पाने के लिए इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और इस तरह आप अपने भावनात्मक दुखों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा जाएंगे। शिष्यों ने गुरु से अगला प्रश्न, गुरुदेव इंसान के दुख का असल कारण क्या है। गुरु ने उत्तर देते हुए कहा, हमारे विचार बहुत शक्तिशाली होते हैं यानी कि वह हमारे किसी भी सोच को वास्तविकता में बदल सकते हैं। दुनिया में ज्यादातर लोग खुद को और अपनी किस्मत को कोसते हैं। आखिर वह इतने गरीब, बीमार और दुखी क्यों हैं, जबकि वह यह भूल जाते हैं कि वह आज जैसे भी हैं उनके खुद के बीते हुए कल के विचारों की वजह से हैं। पहले तो यह जानना जरूरी है कि नकारात्मक विचार वाले लोग होते कैसे हैं। असल में उनका जीवन निरर्थक होता है। वह हमेशा गुस्सा, डर, चिंता और अविश्वास में जीते हैं, जिसकी वजह से वह अक्सर अजीबोगरीब स्थिति में फंसे रहते हैं, गलत फैसले लेते हैं। इसके विपरीत सकारात्मक विचार वाले लोग खुशी, प्रेम, संबंध, सुख और सफलता को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे सब कुछ उनके नियंत्रण में है। हाँ, निश्चित रूप से उनके जीवन में भी उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन वो फिर भी हर मिलने वाली चीज के प्रति शुक्रगुजार रहते हैं। लेकिन ऐसे दो लोगों की परिस्थितियां एक जैसी होते हुए भी वह अलग अलग महसूस करते हैं। जैसे एक व्यक्ति इस बात के लिए शुक्रगुजार हो सकता है कि उसके पास रहने के लिए एक घर है, वहीं दूसरा इस बात को लेकर दुखी हो सकता है कि उसका घर उतना बड़ा नहीं है जितना वह चाहता था। मतलब साफ है कि हमारी खुशी और दुख सीधे तौर पर हमारी सोच और नजरिए पर निर्भर करता है। हकीकत और उसके प्रति हमारा नजरिया दो अलग अलग चीजें होती हैं। वह बाहरी हकीकत जिसके लिए एक होती है, जब इसके बारे में अलग अलग इंसान का नजरिया अलग अलग हो सकता है। चलो इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक नौजवान भिक्षु को ध्यान करते समय एकाग्रचित्त होने में परेशानी होती थी। हर बार ध्यान करते समय किसी न किसी कारण से उसका ध्यान भटक जाता और वह काफी क्रोधित और निराश हो जाता। शांति की तलाश में उसने एक दिन एक झील के बीचों बीच नाव में बैठकर ध्यान करने का निश्चय किया। पहले 2 दिन तो भिक्षु को बहुत सुकून मिला। ध्यान करते समय उसका मन बिल्कुल शांत और एकाग्र था। लेकिन तीसरे दिन उसकी शांति तब भंग हो गई जब ध्यान करते समय एक दूसरी नाव उसकी नाव से आकर टकरा गई। उसने गुस्से से अपनी आंखें खोली, लेकिन सामने उसका गुस्सा देखने के लिए कोई नहीं था, क्योंकि दूसरी नाव तो खाली थी, जो हवा के वेग और लहरों के कारण भिक्षु को नाव से आकर टकरा गई थी। अब वह शर्मिंदा हो गया और उसका क्रोध भी शांत हो गया, क्योंकि उस जगह पर उसका गुस्सा देखने वाला ही कोई नहीं था। तब उसे समझ आया कि उसका ध्यान आसपास की घटनाओं के कारण नहीं, बल्कि उन घटनाओं के प्रति उसकी प्रतिक्रिया के कारण भटक रहा था। उसके हद से ज्यादा सोचने की वजह से भटक रहा था। आपके साथ जो कुछ भी घटित होता है वह कभी आपके दुख का असल कारण नहीं होता। आप उस घटना के बारे में कैसे सोच सकते हैं, कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, वह आपके सुख और दुख को तय करता है। हमारी सोच हमारी भावनाओं को नियंत्रित करती है। अगर हम नकारात्मक सोचते हैं तो हमें बुरा लगेगा, और अगर हम सकारात्मक सोचेंगे तो हमें बहुत अच्छा महसूस होता है, बहुत अच्छा लगता है। अगर आपने दुख, दर्द या तकलीफ का दोष अपने आसपास की घटनाओं और लोगों को नहीं दे सकते। बस यही जीवन है और सुख दुख का सार है। अपने जीवन को मुश्किल बनाने वाले आप खुद ही हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि बुरे और नकारात्मक विचारों के बिना आपका जीवन कैसा होता है? मैं बताता हूँ। बुरे विचारों के बिना आप ज्यादा अच्छा और सुकून भरा जीवन चिंता और दुख आपसे दूर हो जाते हैं और आप हमेशा प्रसन्न रहते हैं। ध्यान रहे, कोई भी घटना या परिस्थिति आपको दुख नहीं पहुंचा सकती। बस आपकी सोच ही आपके दुख का असल कारण होती है। तो दोस्तों,
कैसी लगी है हमारी कहानी? अपने विचार ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।